नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की खास पेशकश संवाद में। मैं हूं कृति मिश्रा और मेरे साथ हैं बेहद खास मेहमान, देश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। जी नमस्ते सर, सबसे पहले करते हैं बजट की बात और हेल्थ सेक्टर की बात। हमने देखा कि इससे पहले जो बजट आए, किस तरह का फोकस रहा कोविड से लड़ाई के लिए, वैक्सीनेशन पर कितना ध्यान रहा। इस बार क्या कहना गलत होगा कि बजट कोविड नेगेटिव हो गया? बिल्कुल, कोविड नेगेटिव ही करना था क्योंकि देश में कोविड ही नेगेटिव हो गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इस बजट, अब सारा बजट के संदर्भ में आकलन करें तो जो बजट के बारे में हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी के अमृत काल के लिए जो विज़न था, ये विज़न को परिपूर्ण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और उसमें हेल्थ भी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। हेल्थ सेक्टर में बजट में अभी 13% की बढ़ोतरी की गई। देश में अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर कैसे उपलब्ध हो, उसका ख्याल रखा गया। खास करके देश में पिछले 8 साल में गवर्नमेंट भारत सरकार के सहयोग से 157 मेडिकल कॉलेज बनी हुई है। तो इस बजट में तय किया गया है प्रधानमंत्री जी ने कि 157 सभी मेडिकल कॉलेज में एक नर्सिंग कॉलेज चालू की जाएगी। नर्सिंग कॉलेज आज के लिए ये महत्वपूर्ण प्रोफेशन है और देश और दुनिया में इंडिया की नर्स की बहुत बड़ी डिमांड है। तो देश में स्किल मैन पावर हेल्थ सेक्टर में वहाँ से निर्माण होगा, एक महत्वपूर्ण डिसीजन है। दूसरा, इस बजट में सिकल सेल के लिए एक मिशन मोड में काम करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, यानी कि देश आज़ादी का 100 वर्ष पूर्ण करे, उस अवसर पर हमारे ट्राइबल क्षेत्र में आज सिकल सेल बहुत सामान्य डिसीज़ है। 200 से अधिक डिस्ट्रिक्ट उससे प्रभावित है। सिकल सेल यानी कि उसका जो सेल होता है वो सी टाइप का हो जाता है, इसलिए उसका नाम सिकल सेल रखा गया है। और हेरिडिटी होता है, वो अपने होते हैं तो अपने बच्चे में होते हैं, बच्चे में आगे जाते हैं। और उस वजह से हमारे देश में ट्राइबल सेक्टर में 40 एबव एज में मृत्यु दर बढ़ जाता है। और ये ज़रूरी है, प्रधानमंत्री जी ने फोकस किया कि हम 25 साल में देश को सिकल सेल से मुक्त करने के लिए अभियान चलाएंगे। ये अभियान के तहत 7 लाख से अधिक ट्राइबल सेक्टर में 200 डिस्ट्रिक्ट में 7 करोड़ 40 से कम एज वाले सभी का स्क्रीनिंग किया जाएगा। और स्क्रीनिंग करके उसको कार्ड दिया जाएगा कि आप सिकल सेल ग्रस्त है, आप सिकल सेल कैरियर है, या तो आप में सिकल सेल नहीं है। ये कार्ड इसलिए उपयोगी होगा कि सिकल सेल टू सिकल सेल शादी करने से उसके बच्चे में डिसीज़ होने की संभावना ज़्यादा होती है। सिकल सेल कैरियर से भी संभावना रहती है। तो किसके साथ शादी करनी चाहिए पहले से ही पता होने से भविष्य में सिकल सेल ग्रस्त बच्चे पैदा होने की संभावना हम कम कर सकते हैं या तो नाबूद भी कर सकते हैं। उसके लिए व्यापक पब्लिक अवेयरनेस भी करना होगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है, राज्य सरकार, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री तीनों साथ में मिलके एक बड़ा अभियान लेके मिशन मोड में इस सेक्टर में काम करेंगे, ऐसा इस बजट में प्रावधान किया गया है। नेशनल हेल्थ मिशन उसको गियर अप करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। तीसरा महत्वपूर्ण डिसीजन ये हुआ है कि हमारी ICMR, उसकी हेल्थ में रिसर्च इंस्टीट्यूट है और प्राइवेट सेक्टर, न्यू एंटरप्रेन्योर्स, वो अपने रिसर्च करना होता है, MSME को भी रिसर्च करना होता है। तो ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट और एंटरप्रेन्योर्स को रिसर्च और इनोवेशन के लिए अपने यहाँ फैसिलिटी नहीं होती है। और इसलिए हमने देखा कई यंग टर्क, कई कंपनियाँ अपने रिसर्च के लिए दुनिया में जाना पड़ता है। इस बजट में अनाउंसमेंट किया गया है कि ICMR की रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसको और लोगों के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन की जाएगी। उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे देश में हेल्थ सेक्टर में रिसर्च और इनोवेशन बढ़ेगा स्वाभाविक तौर पर। आपने देखा होगा, हमने कोविड में बहुत मदद किया और आज देश में कोविड वैक्सीनेशन का सारा डेटा हमारा एक प्लेटफॉर्म पर है, कोविन पर। और एक कोविन प्लेटफॉर्म को
उसको ओपन सोर्स करके दुनिया के लिए उसका उपयोग हो। अदर टाइप के जो वैक्सीनेशन है, हमारे मिशन इंद्रधनुष है, उसको भी उसमें लाया जाएगा। और एक ऐसा डिजिटल टूल्स है, उसका उपयोग करके आज मैंने ये भी देखा, क्योंकि मैं तो कोविड मैनेज कर रहा था, मुझे पता है दुनिया में डेवलप्ड कंट्री भी राइटिंग में आप कोविड के वैक्सीनेटेड है कि नहीं है उसके लिए प्रमाण पत्र देते थे। और हमारे इंडियन लोग जब दुनिया में कोई जगह पे जाना था तो मोबाइल उसके जेब में होता था, कोविन ऐप डाउनलोड करके तुरंत ही अपना नाम निकाल लेते थे और उसको दिखाते थे कि देखो भाई हम वैक्सीनेटेड है। उसको व्यापक तौर पर उपयोग करने के लिए और ओपन सोर्स करके दुनिया को भी मदद करने के लिए सुनिश्चित किया गया। तो ये कुल मिला के हेल्थ सेक्टर का महत्वपूर्ण हमारा बजट में अनाउंसमेंट था, जो मुझे लगता है कि नया भारत के निर्माण में और प्रधानमंत्री जी का अमृत काल का विज़न को पूर्ण करने में ये बजट बहुत सहयोगी रहेगा। दूसरा मेरा फर्टिलाइज़र सेक्टर, ये भी सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है। और आज तक हम ट्रेडिशनली यूरिया, डीएपी, एनपीके फर्टिलाइज़र का यूज़ करते जाओ, अनबैलेंस यूज़ करते जाओ, उससे मिट्टी भी बिगड़ती है, सॉइल भी बिगड़ती है, प्रोडक्शन सैचुरेट हो गया। ये प्रोडक्शन को सैचुरेट से प्रोडक्शन बढ़ाना है और हमें केमिकल्स फर्टिलाइज़र का कंजप्शन कम करना है। तो क्या करना होगा? इस बजट में पीएम प्रणाम योजना के बारे में बात की गई है। ये पीएम प्रणाम क्या है? ये प्रधानमंत्री को अल्टरनेट फर्टिलाइज़र का यूज बढ़ाए ऐसे स्टेट को इंसेंटिव देने के लिए ये योजना लाई जा रही है, ताकि कोई राज्य अपने यहाँ बायो फर्टिलाइज़र, नैनो फर्टिलाइज़र, अदर टाइप के प्राकृतिक खेती, किसानी, इस टाइप के एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करे और केमिकल्स फर्टिलाइज़र का कंजप्शन कम करे। तो उस स्टेट को इंसेंटिव दिया जाएगा, उस स्टेट को इंसेंटिव दे के उसको प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि किसान अल्टरनेट फर्टिलाइज़र का उपयोग करने की दिशा में आगे बढ़े और हमारी मिट्टी को बचाए, एनवायरनमेंट को बचाए। आज आप नंबर ऑफ टाइप के डिसीज़, मैं दोनों मिनिस्ट्री देखता हूँ तो मुझे पता है कई टाइप के डिसीज़ का रीज़न व्यापक पेस्टिसाइड का यूज़ से होता है, केमिकल्स फर्टिलाइज़र से का यूज़ से होता है। ये सब चीज़ें मिट्टी में ना जाए और फसल हमारी होती रहे, फसल की कमी ना हो, और केमिकल्स फर्टिलाइज़र का यूज़ कम करके अल्टरनेट फर्टिलाइज़र के रूप में हम उसको न्यूट्रिएंट देते रहे और हमारी मिट्टी को, सॉइल को भी बचाए। इसलिए पीएम प्रणाम योजना फर्टिलाइज़र के लिए अनाउंस किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक हमारे फार्मा सेक्टर में सेंटर फॉर एक्सलेंस के लिए भी बात की गई है, ताकि आज मेडिकल डिवाइस, ये देश की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। मेडिकल डिवाइस देश में बने। आज हम 65% मेडिकल डिवाइस इंपोर्ट करते हैं, 35% ही इंडिया में बनता है। हमें आत्मनिर्भरता की ओर जाना है और मेडिकल डिवाइस देश में मैन्युफैक्चरिंग हो, मेडिकल डिवाइस पर रिसर्च हो, उसके लिए भी एक सेंटर फॉर एक्सलेंस बना के उसको बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि देश में जो मेडिकल डिवाइस सेक्टर में रिसर्च करने वाले लोग हैं उसको प्रोत्साहन मिलेगा और उसको उपयोगी भी होगा। इस दृष्टि से मैं सारा बजट का आकलन इस तरह से बता सकता हूँ, ये बजट, कुल सारा बजट की भी देश में सराहना हो रही है। फार्मा सेक्टर देश के, वो भी हेल्थ सेक्टर और फर्टिलाइज़र सेक्टर, उसके साथ जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज, उसके साथ जुड़े हुए लाभार्थी, सब लोग आज मोदी जी के द्वारा, हमारे निर्मला जी ने पार्लियामेंट में बजट रखा है, उसकी सराहना कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि देश के हेल्थ सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए, देश में फार्मा इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, देश में मेडिकल डिवाइस का रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए, और
हमारा अल्टरनेट फर्टिलाइज़र को प्रोत्साहित करके केमिकल्स फर्टिलाइज़र का उपयोग कम करने में ये बजट में जो प्रावधान किया गया है वो देश में अवश्य लाभदायी होगा, ताकि फर्टिलाइज़र के रूप में देश के भविष्य के लिए भी उसका एक बहुत महत्वपूर्ण मायना रहेगा। इसलिए मैं इस बजट का बहुत स्वागत करता हूँ और निर्मला जी को बधाई भी देता हूँ। सर, एलोकेशन को लेकर आपकी क्या उम्मीदें थीं और आगे जिस तरह का एलोकेशन हुआ है आपकी क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी? एलोकेशन की दृष्टि से जो भी हमने मांगा था बजट, इतना प्रावधान हमने बजट में ऑलरेडी कर दिया है। और एक ये भी व्यवस्था रहती है कि शायद डिमांड बढ़ी, कई ऐसी स्थिति होती है, फॉर एग्जांपल फर्टिलाइज़र है तो कभी सब्सिडी इंटरनेशनल प्राइस फर्टिलाइज़र का बढ़ जाता है, तो अधिक बजट की भी आवश्यकता होती है, तो अधिक बजट मिल जाता है। देश की इकोनॉमिक मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी है, मैनेजमेंट इतना बेस्ट है, ताकि देश में बजट की कोई दिक्कत नहीं होती है। इस दृष्टि से हमें 89,000 करोड़ रुपीज़ हेल्थ के लिए आवंटित किया गया है। वैसा ही 176,000 करोड़ रुपया हमें फर्टिलाइज़र के लिए आवंटित किया गया है। वैसे ही फार्मा और केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स के लिए भी हमारी डिमांड के अनुसार हमें बजट मिला है। सर, लगातार चिंता रही है कोविड की, जिस तरह से हमने चाइना में देखा। क्या भारत को चिंता करने की ज़रूरत है? हमें किस तरह से और सतर्क रहने की ज़रूरत है? जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कोविड मैनेजमेंट के लिए हमें गाइड किया था, इस दृष्टि से हम कोविड मैनेजमेंट कैसे करना अच्छी तरह हमारी सारी सिस्टम जानती है। आपने देखा होगा, जैसा हमारे नियरेस्ट कंट्री में कोविड का केस बढ़ा, चाइना, दक्षिण कोरिया, जापान, हांगकांग, सिंगापुर, तो वहाँ से आने वाली सभी फ़्लाइट के लिए हमने तुरंत ही उसको एयर सुविधा में ट्रेस करना चालू कर दिया। इंडिया में सभी एयरपोर्ट पर हमने स्क्रीनिंग चालू कर दिया, और उससे हमें पता चलता है कि दुनिया से कोई पेशेंट आते हैं, दुनिया से कोई नागरिक एयरपोर्ट पर, सी पोर्ट पर या तो लैंड पोर्ट पर आते हैं, तो वो पॉजिटिव है कि नहीं है। कोई कोविड पॉजिटिव है तो तुरंत ही उसका स्क्रीनिंग किया जाता है। स्क्रीनिंग के बाद उसका सैंपल लिया जाता है, टेस्ट किया जाता है। टेस्ट में वो पॉजिटिव आ जाता है, तो पॉजिटिव आने के बाद वो कौन सा वेरिएंट है उसको आइसोलेट किया जाता है। आइसोलेट करने के बाद वेरिएंट की पहचान की जाती है, और वेरिएंट पर कौन सी मेडिसिन इफ़ेक्ट कर रही है, कौन सी वैक्सीन इफ़ेक्ट कर रही है, उसका भी स्टडी किया जाता है। 213 से अधिक अलग टाइप के वेरिएंट इंडिया में आज तक पाया गया है। बाहर से भी आते, इंडिया में भी है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि सभी वेरिएंट पर हमारी वैक्सीन इफ़ेक्टिव है। इसलिए हिंदुस्तान सुरक्षित है, और हमारा हमेशा सर्वेलेंस बना रहता है, जीनोम सीक्वेंसिंग होता रहता है, ताकि ऐसा कोई नया वेरिएंट जो हमें घातक लगे तो तुरंत ही हमें वार्निंग मिल जाती है, और उसके आधार पर हम हमारी सज्जता प्राप्त कर लेते हैं। इस दृष्टि से आज के दिन में हम सलामत हैं। सर, चलते चलते आपसे समझना चाहूँगी, जिस तरह का फोकस दिया गया है रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन, क्या असर देखते हैं आप ग्राउंड पे आने वाले समय पर? मैं इतना अवश्य कहूँगा कि रिसर्च और इनोवेशन हर कोई कंट्री के लिए बहुत महत्व रखता है। जिस देश में रिसर्च और इनोवेशन होता है, इस देश में मैन्युफैक्चरिंग और आत्मनिर्भरता बढ़ती है। आपके यहाँ रिसर्च और इनोवेशन नहीं होता है तो आपको बाहर की कंट्री, बाहर की कंपनी पर टेक्नोलॉजी के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ता है। जब आपके यहाँ रिसर्च और इनोवेशन होता है तो ये आत्मनिर्भरता बढ़ा देते हैं, हमें किसी पर डिपेंडेंसी नहीं रहती है, और हमें उसका दुनिया में अच्छा दाम भी मिलता है। हमारी इंडिजीनियस रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है, और दुनिया में हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आज क्या होता है, दुनिया से लिफाफे में मेडिसिन आती है, इतनी कॉस्ट होती है। इतनी कॉस्ट में हम एक कंटेनर भर के एक्सपोर्ट करते हैं। तो इनोवेशन, रिसर्च और इनोवेशन का महत्व यही है कि क्या लिफाफे में हमें बिजनेस करना है,
बिल्कुल। या कंटेनर में करना है। कंटेनर में तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन समय की मांग है हम रिसर्च और इनोवेशन पर जोर दें, और उसके लिए हमारे यहाँ इकोसिस्टम है। आप दुनिया के कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाए, 10 में से 3 रिसर्च फेलो आपको इंडियन मिलेंगे। इंडिया की स्ट्रेंथ है, यहाँ ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी, सवाल था उसका यूटिलाइज करने का। अभी मोदी जी उसका यूटिलाइज कर रहे हैं इन रिसर्च और इनोवेशन के द्वारा, ताकि हमारे यंग लोगों को यहाँ अपॉर्चुनिटी मिले, इंडिया में ही रिसर्च हो, इंडिया में ही इनोवेशन हो, हमारी ताकत को यहाँ अवसर मिले। आज 100 यूनिकॉर्न इंडिया में है, ये उसकी ही साबिती है कि हमारे यूथ में टैलेंट है, क्षमता है, एंटरप्रेन्योरशिप है। ये सबको अपॉर्चुनिटी के लिए रिसर्च और इनोवेशन का बहुत महत्व है। बिल्कुल सर, आपने हमसे बात की, एक अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।